अपने दोस्त को दगा देने के बाद अब जयंत चौधरी ने चला एक और नया दांव। अब सपा के निशाने पर जयंत। बीजेपी का दामन थामने के बाद अब जयंत चौधरी ने अपने समर्थकों से जो कहा, उससे शुरू हुआ एक और नया सियासी बवाल। आरएलडी के समर्थकों से जयंत चौधरी ने बीजेपी के पक्ष में जो कहा, उससे अब सपा को होगा सीधे तौर पर नुकसान। एक बात तो तय है कि कुछ भी तय नहीं है और ये बात राजनीति में बिल्कुल फिट बैठती है। कल तक बीजेपी की दिन रात आलोचना करने वाले आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी भाजपा से गठबंधन के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि पुरानी बातें भूलकर अब भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे खोल देना। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी बीच जयंत चौधरी मथुरा के मोरकी इंटर कॉलेज के मैदान ब्रज सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने समर्थकों से कहा, भाजपा के लिए अपने दरवाजे खोल देना। आपकी नाराजगी दूर करने और अपना वादा पूरा करने के लिए हमने 2 बार मांट विधानसभा के विधायक का चुनाव लगातार 2 बार मांट विधानसभा से विधायक का चुनाव लगातार 2 बार बहुत ही नजदीकी अंतर से हारे योगेश नौबार को एमएलसी बनाकर लखनऊ भेजा है। जो वादा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मांट क्षेत्र की जनता से किया, उसे योगेश को एमएलसी बनाकर पूरा कर दिया है। रालोद में वफादारी से कार्य करने वाले हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार में शामिल रहकर रालोद के सभी नेता किसान और मजदूर की आवाज को उठाते रहेंगे। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो सर्व समाज के हित में हैं। नवनिर्वाचित एमएलसी योगेश नौबार ने कहा कि विधानसभा में पहले से ही रालोद के 9 विधायक किसानों व मजदूरों की आवाज को उठा रहे हैं। अब विधान परिषद में भी आपकी आवाज बुलंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय त्याग।